दोस्तों, तो आज हम मैकेनिकल डीजल का प्रथम चैप्टर का ये जो पहला प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा के बारे में क्वेश्चन कराएंगे आप सभी को। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा रासायनिक खतरा है। तो ये जो देख लिया, विस्फोटक जो ये एक रासायनिक खतरा है। दूसरा क्वेश्चन है, ज्वलनशील तरल आग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ज्वलनशील आग के लिए जो है सूखा पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये फोटो में देख के बताइए कौन सा छेनी है। तो ये जो है क्रॉस कट छेनी, ये क्रॉस कट छेनी है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है। शरीर के किस हिस्से से गहरा खून, ये फोटो नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ये शरीर की कलाई से। अगला क्वेश्चन है, 5S के लाभ क्या है। 5S के लाभ उत्पादन में वृद्धि। 5S के लाभ क्या है, उत्पादन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, जैविक खतरा है। तो ये हो जाएगा संक्रमण। जैविक खतरा क्या, संक्रमण है। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है। व्यावसायिक यांत्रिक खतरा जो कौन सा है, गैर पंजीकृत मशीन। व्यावसायिक खतरा कौन है, गैर पंजीकृत मशीन। प्राथमिक चिकित्सा क्या है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपाय। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपाय। अगला क्वेश्चन है, विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, वैक्यूम क्लीनर का। अगला क्वेश्चन है, वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। तो यह हो जाएगा व्यक्तिगत सुरक्षा। गर्म कणों के खतरे से कौन बच रहा है। गर्म खतरे चमड़े के एप्रन। गर्म कणों के खतरे से कौन सा बच रहा है, चमड़े के एप्रन। जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे किया जाता है। जलने और खोपड़ी पानी से ढका हुआ होना चाहिए, पानी से ढका हुआ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन जहरीले धुआं को रोक सकता है। कौन जहरीले धुआं को, श्वास पेट। ये जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वास पेट। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे में विषाक्त शामिल होता है। तो रासायनिक खतरा। अगला क्वेश्चन, ये सुरक्षा उपकरण का नाम बताइए। सुरक्षा कौन सा उपकरण है, तो ये चश्मा है। सुरक्षा उपकरण ये कौन सा चश्मा है। मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। गंभीर रक्तस्राव के लिए उचित प्राथमिक उपचार क्या है। तो ये हो जाएगा घाव पर दबाव डालें। अगला क्वेश्चन, कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव होता है। कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव होता है, गले में तकलीफ होती है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सी विषैली गैस निकलती है। ऑटोमोबाइल वर्क इस्तेमाल किए गए स्नेहक से विषैला गैस निकलता है, ऑटो इस्तेमाल किए गए स्नेहक से। नाक की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नाक की मुखौटे का। नाक की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मुखौटे का। किस दूरी को वाहन की पहिए के आधार पर कहा जाता है। किस दूरी को वाहन के पहिए के आधार पर कहा जाता है। तो ये चारों ऑप्शन में से देख लीजिए, आगे और पीछे के पहिए के बीच की दूरी के केंद्र को। इस छेनी का नाम बताना। छेनी का नाम बताना, ये कौन सा छेनी है। तो ये जो हो जाएगा हाफ राउंड छेनी। ये देख लीजिए कौन सा है, हाफ राउंड छेनी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे। इसके लिए जो आप सुनिश्चित करेंगे कि बिजली बंद कर देंगे। इसके लिए बिजली बंद कर देंगे। किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतह और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। तो यह चमड़े के दस्ताने से। अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है। अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है, यह हो जाएगा उपस्थिति को कम करना।